एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और ले आया हूं दोस्तों आईओसीएल का जो आज का पेपर हुआ है उसका जो है 50 क्वेश्चन उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये पेपर जो है बहुत ही डिसअपॉइंटेड किया आपको भी और सबसे ज़्यादा मुझे भी बुरा लगा इसका, क्योंकि जो है इतने लोग ने देखा फिर भी उनका टाइम लॉस हुआ, लेकिन जो है कुछ बेनिफिट नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है कि आपका ही नुकसान हुआ, मेरा भी नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि मैं जितना टाइम आप लोगों के लिए प्रिपेयर कराया था, अपना क्वालिटी टाइम जो है इम्पोर्टेंट टाइम जो इन्वेस्ट किया था, तो इसके लिए आई एम सॉरी, मुझे दुख है। क्योंकि जो है पेपर इस लेवल का था कि वो जो है कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट जो था इस एग्ज़ाम में वो जो है देख लेते हैं एक बार। हीट ट्रांसफ़र से आया था, मास ट्रांसफ़र आया था, फ्लूइड मैकेनिक्स आए थे, इंस्ट्रूमेंटेशन आया था, पेट्रोलियम रिफाइनरी ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन आए थे, पॉलीमर साइंस के क्वेश्चन आए थे, इन्वायरमेंटल साइंस से क्वेश्चन थे, और फायर एंड सेफ्टी से थे, फर्नेस से थे, मैथमेटिक्स आई थी, नॉन टेक बहुत ठीक ठाक थी, जीके और करंट अफेयर्स थे। ठीक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट कवर नहीं था, तो एमओएसएच बिल्कुल नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं, सीआरई का एक भी क्वेश्चन नहीं, केमिकल टेक्नोलॉजी का एक भी क्वेश्चन नहीं, फ्यूल एंड कंबसन का एक भी क्वेश्चन नहीं था, फर्टिलाइजर का एक भी क्वेश्चन नहीं था, न्यूक्लियर साइंस, पीडी, पीपीयू, इंस्ट्रूमेंट्री और मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, इनसे तो बिल्कुल यानी कि 10 सब्जेक्ट पूरा जो है अलग कर दिया था। ठीक है, अब जो है इस एग्ज़ाम का लेवल क्या था, तो ये दोस्तों बहुत ही हार्ड लेवल था। ऐसा 8 साल से मैं जो है पेपर आईयूसीएल के जो है दे रहा हूँ, अलग अलग सोर्स से मिला है, लेकिन इतना आज तक टफ क्वेश्चन जो है हमने कभी फेस नहीं किया था। ठीक है, तो एग्ज़ाम लेवल वेरी वेरी हार्ड था। अगर नॉन टेक अगर ना देता थोड़ा इजी, तो वो भी समझ लीजिए कि एकदम था। जो पेपर बनाया था वही जो है 2 घंटे में 120 मिनट में ये पूरा पेपर नहीं सॉल्व कर पाएगा पूरे चैलेंज के साथ। तो एग्ज़ाम लेवल बहुत ही हार्ड था। ठीक है, अब क्वेश्चन जो देखते हैं, जो कुछ कुछ समझ जो आ रहे हैं, जैसे हीट ट्रांसफ़र से एक क्वेश्चन ये था कि फिन्स का यूज क्या है था, तो इंक्रीज हीट ट्रांसफ़र रेट जो है ये थोड़ा सही था। विच स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, मतलब स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट नहीं था, तो एक क्वेश्चन में ही था ये ऑप्शन में कि ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र जो एयर की होती है वो थोड़ा वैल्यू बढ़ा के दिया था 10,000 से लेके कुछ, तो इतनी ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र एयर की तो बहुत ही कम होती है ना एयर के केस में, तो वो वाला सही था। प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में दिया था कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो प्लेट टाइप है उसका वजन और उसका रीजन भी दिया था, तो दोनों सही थे एक तरह से। ठीक है, बहुत करेक्ट उसमें आएगा। एक गास्केट टाइप हीट एक्सचेंजर का था, तो गास्केट टाइप हीट एक्सचेंजर कुछ होता नहीं, इसलिए वो जो है वो सही था। एक नसल नंबर का था, थोड़ा घुमा के दिया था, लेकिन वो भी सही था। फाउलिंग फैक्टर दिया था कि किस पे डिपेंड नहीं करता, तो जो है मतलब इस स्टेटमेंट में ही ये भी था। तो फॉलिंग फैक्टर जो होता है वो फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करता, अंदर फ्लूइड कौन सा प्रवाहित हो रही है, वो तो बाहर के जो डस्ट मॉइस्चर वगैरह हो जो होती है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मास ट्रांसफ़र से देखते हैं, तो मास ट्रांसफ़र से मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन की डिफिनीसन ही बस पूछा था एक तरह से, और डिफ्यूजिटी पूछा था कि डिफ्यूजिटी ऑफ गैस डिक्रीज बाई, तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजिटी ऑफ गैस क्या होगी, डिक्रीज होगी। फिक्स लॉ इफेक्ट करके एक आया था, और फिक्स लॉ का फार्मूला दिया था जे इजकल टू माइनस डी ए बी डी सी ए अपन डी एक्स। ठीक है, पैक्ड कॉलम के बारे में दिया था कि लो फ्लो रेट के लिए पैक्ड कॉलम, ट्रे जो होती हैं हाई फ्लो रेट के लिए, और पैक्ड कॉलम का हाई प्रेशर ड्रॉप, और पूछा था कि इनमें कौन सा स्टेट में कौन कौन सही है, तो यही तीनों वाले सही थे। ठीक है, एक रिस्ट्रेनर करके था, दो दो क्वेश्चन रिस्ट्रेनर थे, तो एक दोनों में ऑप्शन में ये था कि मूव मूव न होने देते हैं ये एक तरह से ट्रे को, तो क्या है ये, आप अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिस्ट्रेनर के बारे में लिखिएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन क्या था, तो कैविटेशन पूछ रहा था कि अगर कैविटेशन जो है फ्लूइड की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये जो है अगर कुछ करके था कि जो है उसकी डेंसिटी इतने से इतनी हो गई तो क्या कैविटेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कैविटेशन जो होता है फ्लूइड की डेंसिटी पे उतना फर्क नहीं पड़ता। कैविटेशन जो है एयर ले ले कहीं से, लेवल कम हो गया, NPSH NPSH इन सब पे डिपेंड करती है। बैक प्रेशर को बोल रहा था कि जो है बैक प्रेशर हम अगर बढ़ा दें
तो उस केस में जो है 300 250 जो है आपका जो है फ्लो रेट से 300 हो जा रहा था। तो उस केस में क्या था, तो उस केस में क्या है, बैक प्रेशर अगर आपने दे दिया पीछे से, तो उसमें क्या होता है कि जो है एनपीएसएच जो है कोई एनपीएसएच पे कोई इम्पैक्ट नहीं, यानी कि अन इफेक्ट वाला था उसका, करेक्ट, ठीक है। स्क्रू कंप्रेसर और जो है सेंट्रीफ्यूगल में था 4 स्टेटमेंट। तो उसमें जो स्क्रू कंप्रेसर में जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, वो वाला जो है उस पर टिक लगाना था। इनकरेक्ट स्टेटमेंट वही था, क्योंकि स्क्रू कन्वेयर सेम जो है डायरेक्शन में जो है एक तरह से जहाँ तक मूवमेंट नहीं होंगे अगर दो हैं तो, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में जो है वेलोसिटी इंक्रीज होके प्रेशर में कन्वर्ट हो रही थी वो, और एक्सियल जो है एक तरह से एक्सिस के अकॉर्डिंग थी। तो वो वाला जो है स्टेटमेंट सही लग रहा था, ठीक है। हाई फ्लो रेट, अगर पंप का पूछ रहा था कि हाई फ्लो रेट बढ़ाना है, क्यू की वैल्यू बढ़ाना है, तो उस केस में जो है आपको पंप जो है पैरेलल रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन था, ठीक है। क्यू इजकल टू जो है एक कांस्टेंट अंडर रूट पी वाला मुझे ठीक ठाक लग रहा था, ये सही है। पॉलीमर साइंस से क्वेश्चन क्या था, तो पॉलीमर साइंस से पॉलीप्रोपिलीन जो है क्या है, तो ये थर्मोप्लास्टिक है। एचडीपी और एलडीपी ये क्या है, तो ये दोस्तों मतलब दोनों में डिफरेंस कह रहा था कि किस आधार पे है, तो दोनों की मैन्युफैक्चरिंग पे डिफरेंस है। क्योंकि जो है एलडीपी हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे बनती है, एचडीपी उसका जो है अपोजिट है, ठीक है। एलडीपी का फेवरेबल कंडीशन पूछा था, तो वो लो टेम्परेचर यानी कि 65 से 90 डिग्री टेम्परेचर, और हाई प्रेशर 917 से 930 केजी प्रेशर, ठीक है। आइसोटैक्टिक पॉलीमर जो है कैसे उत्पन्न होते हैं, तो ये दोस्तों एडिशनल पॉलीमराइजेशन से, जैसे पॉलीप्रोपिलीन जो है एडिशन पॉलीमराइजेशन से होती है, ठीक है। फर्स्ट पॉलीमर पूछा था कि कौन बना था 1900 के शताब्दी में, तो बेकेलाइट हो जाएगा। पेट्रोकेमिकल जो है सबसे ज़्यादा मतलब कब ज़्यादा जो है डेवलप हुआ, तो इवोल्यूशन जब हमने जो है इवोल्यूशन ऑफ पॉलीमर इंडस्ट्री का जब इवोल्यूशन हमने किया, तो उस केस में ज़्यादा जो है पेट्रोकेमिकल बने थे, ठीक है। एफसीसी में कौन सा स्टेप नहीं यूज होता है, तो डिहाइड्रोजिनेशन करके एक था, ऑप्शन नंबर 4, तो उस पर सही था। फर्नेस से क्वेश्चन बहुत ईजी थे कि जब फर्नेस की डिज़ाइन होती है तो किस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता है, उसमें बहुत सारे रेडिएंट जो है ट्यूब, कन्वेक्शन ट्यूब, और जो है एक था आपका फर्नेस की जो है इंसुलेशन लाइनिंग वगैरह, तो उन तीनों को करते हैं, लेकिन बेफल्स प्लेट का नहीं करते, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र जो फर्नेस में किस किस मोड में था, तो कन्वेक्शन जोन दिया था, रेडिएंट जोन दिया था, और एक बोथ दिया था, तो बोथ वाला सही रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो फायर एंड सेफ्टी से बस नाम था फायर का, फायर से कुछ नहीं था, सेफ्टी से क्वेश्चन थे। जैसे जेएसए का पहला स्टेप क्या था, तो जेएसए यानी जॉब सेफ्टी एनालिसिस के लिए सबसे पहले आप जो जॉब को सेलेक्ट करोगे कि कौन सी जॉब करनी है, ठीक है। फिर जब जॉब को सेलेक्ट कर दिए तो क्या क्वेश्चन पूछा जाए, जेएसए का पहला क्वेश्चन क्या होता है, तो कंसिक्वेंस ऑफ हजार्ड्स, क्या ऐसे कंसिक्वेंस है, यानी कि कौन कौन से ऐसे जो है कंडीशन है जिससे हजार्ड्स हो सकता है, ये कंसिक्वेंस वाला सही था। पीएसएम का पार्ट नहीं था, तो वो हजार्ड्स जो है रिवॉल्यूशन जो है एक था, ठीक है। और इसके अलावा एम ऑफ फेटल एक्सीडेंट रेशियो, तो जो है फेटल एक्सीडेंट रेशियो जो है वही फेटल रेशियो प्राप्त करना जो है ईयर में, ऐसा कुछ करके था उसमें। टोटल नंबर ऑफ हावर अकॉर्डिंग टू ओसा, तो उसमें जो है 10,000 घंटे लिए गए हैं, ठीक है। फेटल रेट एक तरह से बोला था, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट गुणे जो है 20 लाख हो जाएगा, और जो है टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर बाय एम्प्लॉय वो उससे डिवीजन हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ करके था। यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड क्या था, तो इसमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है एक तरह से उसके वेपर बहुत ही टॉक्सिक पॉइजनस है, ये वाला थोड़ा लग रहा था। इन्वायरमेंटल से जो है एक क्वेश्चन था कि जो है मैक्सिमम इफ्लुएंट डिस्चार्ज लिमिट क्या है, तो 0.5 मीटर क्यूब जो है, ये अलग अलग रिफाइनरी का अलग अलग है, लेकिन पता ना क्या जो है 0.5 है 0.3 है, क्या वो सही माने उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बेस्ट पोल्यूशन कंट्रोल टेक्निक क्या है, तो बेस्ट पोल्यूशन कंट्रोल का टेक्निक ये है कि जहाँ से इफ्लुएंट जनरेट हो रहा है उसी सोर्स को कम किया जाए,
यानी कि वहीं पे फोकस करें, ठीक है, कि वहीं कम से कम निकले, ठीक है। जैसे बीमारी कोई हो रही है तो बीमारी से बचने का सबसे तरीका है कि ऐसा काम किया जाए कि बीमारी जो है एकदम न हो, कम वो चीज़ खाया जाए कि वो बीमारी न हो। वैसे ही सोर्स पे ही हमें इम्पेक्ट डालना है, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी वेस्ट ट्रीटमेंट का क्या है, तो वहीं जो है इंसरेशन था और मेकिंग रोड करके था, ठीक है। SO2 इमिशन कंट्रोल कैसे होगा, तो SO2 को मॉनिटरिंग करना है, उसके हिसाब से फ्यूल पता ना और क्या था, तो वो जो है SO2 उसमें वर्ड था, वही वाला मुझे लगता है सही होगा, ठीक है। वेस्ट जो है, जो वेस्ट है प्लांट वेस्ट है, उसको डिस्चार्ज करने से पहले उसको क्या कहाँ भेजना होता है, तो जो है उसको जो है शुड बी ट्रीटेड इन प्लांट में ट्रीट करने के लिए, ठीक है। कुछ ऐसा क्वेश्चन था। रीजनिंग जीके का देखा जाए तो दलित यूनियन संगठन कब बना था, तो 1930 में बना था। फुटबॉल से कौन जल्दी रिटायर हुआ था, तो सुनील छेत्री उसका करेक्ट था। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, तो यंगर्ट जो दही भल्ला होता है, एक तरह से दही भल्ला आप खाए हो या न खाए हो पता नहीं, लेकिन ये भी जो है इसमें सबसे ज़्यादा लैक्टिक एसिड होती है एक तरह से। चांदीपुर पूछा था तो वो उड़ीसा में है। अकॉर्डिंग टू 2011 मैक्सिमम पॉपुलेशन किसकी थी, तो उत्तर प्रदेश की, और मिनिमम सबसे तो सिक्किम की वाला था। प्रेसिडेंट सिलेक्शन का आर्टिकल पूछा था तो 52 से 62 के बीच में था। कह रहा है इसमें कन्फ्यूजन है, मुझे याद नहीं आ रहा कि 2013 में पूछा था शास्त्रीय भाषा किसको मिला था या 2014 में। लेकिन अगर शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा 2014 में अगर पूछा होगा तो उड़ीसा सही होगा, 13 में पूछा होगा तो मलयालम, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन बहुत बच्चों वाला सवाल था जिसका आंसर 86 आया था। डिवीजन से रिलेटेड था तो शायद 12 उसका करेक्ट आंसर था। और फर्स्ट 91 ओड नंबर पूछा था तो 45.5 उसका करेक्ट आंसर था। तो 50 क्वेश्चन मैंने जो है अभी 2 घंटे में सोचा था, तो वो जो हमने जो है अपलोड कर दिया। बाकी आंसर की में जो आएगा फिर उसमें चर्चा होगी। लेकिन ये दोस्तों जो है जिसने भी पेपर बनाया था बहुत ही बेकार ढंग से बनाया था, क्योंकि बहुत बच्चे परेशान हुए, इतने दूर दूर से आए थे, लेकिन पेपर ख़राब होने की वजह से जो है वो उनका मूड ऑफ हो गया। मैं खुद जो है परेशान हूँ कि जो है मैं क्या करूँ, क्या मैं पढ़ाना छोड़ दूँ या जो है ऐसे ही थोड़ा स्टेबल रखूँ, क्योंकि जो है मुझे कुछ और जो है ध्यान नहीं आ रहा है। क्योंकि जो है अब पूरा जो है आप लोगों का इतना टाइम जो है लगता है, मेरा टाइम लगता है, कुछ आना ना कुछ मिलना ना जुलना, है ना। ऐसा भी नहीं है कि बहुत पैसे इससे आते हैं या कुछ भी, जो है 6 महीने 7 महीने में वहीं कुछ आ जाए 8-10 हज़ार, लेकिन उससे ज़्यादा तो मैं इन्वेस्ट ही कर देता हूँ। तो ऐसा मत सोचिए, है ना दोस्तों। बाकी आप बताइएगा क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ओके, जय हिंद दोस्तों।